हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित है और आज है 17 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 17 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गरीब को मुफ्त में 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत किया है। तो माँ योजना जो है इसे माँ रसोईया योजना के नाम से भी जाना जाता है और ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। यानी पश्चिम बंगाल के सीएम जो है ममता बनर्जी, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला है चुनाव और चुनाव से पहले ये शुरू किया गया है। मात्र 5 रुपया में ये थाली दी जाएगी जिसमें आपके सारे भोजन होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में। इसी की तरह जिस तरह झारखंड में दाल भात योजना की शुरुआत किया गया था, यानी दाल भात योजना जो शुरू हुआ था वो भी 5 रुपया ही थाली था। जिस तरह आपने देखा था राजस्थान में आपको इंदिरा रसोईया योजना के तहत आपको गरीबों को 8 रुपया थाली खाना दी जाती थी। इसी तरह का आपको महाराष्ट्र में भी है जो शुरू किया गया था शिव थाली योजना, उसमें 10 रुपया थाली दी जाती थी, भोजन उपलब्ध कराई जाती है खासकर गरीबों के लिए, और यह शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल से कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे कि आपको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन आपको यहीं पर शुरू किया गया है। यानी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत हुई आपको 14 से 16 फरवरी के बीच में कूच बिहार में आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आपको पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के द्वारा उद्घाटन किया गया। जबकि इसका दूसरा फेज जो होगा वो 22 से 24 फरवरी के बीच दार्जिलिंग में होगा और तीसरा होगा आपको 27 से 28 फरवरी के बीच में ये आपको मुर्शिदाबाद में आयोजन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल से कुछ और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में जल पक्षी जनगणना की शुरुआत किया गया। यानी जल पक्षी जनगणना की शुरुआत किया गया। ये देश में पहली बार पक्षियों का भी जनगणना कराया जा रहा है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। अभी हाल ही में यहाँ सुंदरबन के जो शहद है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया गया किसको? तो सुंदरबन के शहद को दिया गया है। और सुंदरबन के जो डेल्टाई जो क्षेत्र है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित होता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टाई वाला क्षेत्र है। याद रखेंगे अभी हाल ही में यहाँ पथ श्री योजना की शुरुआत किया गया था, खासकर सड़कों की मरम्मत करने के लिए योजना की लॉन्च किया गया था आपको पश्चिम बंगाल में। कृषक बंधु योजना, किसानों की सहायता के लिए कृषक बंधु योजना की भी शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल से ही किया गया था। और आपको देश का पहला टायर पार्क बनाया गया है आपको पश्चिम बंगाल में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दक्षिण भारत में अभी यात्रा पर गए थे वहीं पर इसका क्या किए? उद्घाटन किए। ये कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में इसका हाल ही में उद्घाटन किए थे। आइए देखते हैं केरल से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे केरल जो है देश का पहला राज्य है जो अपने शिक्षा को पूर्णतः क्या बनाया है? डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है। फिर भी भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी केरल ही है। फिर भी यहाँ पर अभी हाल ही में एक ज्ञान मिशन चलाया जा रहा है, यानी ज्ञान मिशन अभियान के तहत लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। कहाँ पे? केरल में। हाल ही में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र आपको केरल में ही स्थापित किया गया है। देश का पहला जेंडर पार्क आपको केरल के कोझिकोड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? केरल के कोझिकोड में बनाया गया है। और केरल के कोची और कर्नाटक के मंगलुरु के बीच 450 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। कोची और एर्नाकुलम को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में अभी हाल ही में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है। यानी फायर पार्क
उड़ीसा में ही बनाया गया। और सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, विश्व में एकमात्र सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो कहाँ है, उड़ीसा में, जो पर्यटकों के लिए क्या कर दिया गया, अभी ओपन कर दिया गया, जाके आप घूम सकते हैं। बिंदुसागर सिंचाई परियोजना अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 2023 का आपको हॉकी का विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में ही किया जाएगा और उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा यहाँ के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। और उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा किया है। यानी उनके सम्मान में क्या बनाएगा, तो स्मारक बनाएगा कौन, उड़ीसा सरकार। तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया और तमिलनाडु के चेन्नई में ही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपको 118 अर्जुन टैंक आपको सेना को सौंपा गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी और हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की बात कही गई है, उसके विधानसभा से पारित किया गया था, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। भारत के किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इनकी एक प्रतिमा लगाई जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ प्रमुख योजनाएं। जैसे यहाँ पर एक योजनाएं शुरू की गई है, अभ्युदय योजना। यह अभ्युदय योजना जो है खासकर प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहाँ पे, तो अभ्युदय योजना के तहत यहाँ पर एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत आपको लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। यहीं पर एक अभियान शुरू हुआ था अभी हाल ही में, भोग योजना। तो भोग योजना की जो शुरुआत किया गया था, खासकर आपको प्रसाद जो मिलता है मंदिर में उसकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। कुम्हार लोगों को आर्थिक लाभ देने के लिए माटी काला योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। माटी काला योजना की शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, एक गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। इसे प्रदूषण रहित बनाने के लिए यहाँ पर पहला थैला बैंक की स्थापना आपको यहीं पर किया गया था। तो इस तरह कुछ जानकारी था उत्तर प्रदेश से। जानकारी किसे था, तो उत्तर प्रदेश से कुछ जानकारी था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना की शुरुआत किया है। यानी किसान जो फसल के लिए ऋण लेते हैं उनकी ऋण को क्या करना, माफी के लिए माफी अभियान शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यानी के पलानीस्वामी जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। जैसे ही आप देख रहे हैं, ये है आपको तमिलनाडु जो भारत के दक्षिण में क्या है, स्थित है। और तमिलनाडु के ही आपको चेन्नई बंदरगाह के पास ही विग्रह नामक पोत लगाया गया है। खासकर इसके आसपास क्षेत्रों की निगरानी के लिए लगाया गया है। चेन्नई के पास ही आपको एनोर बंदरगाह है। क्या है, एनोर बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह से और आगे जाते हैं तो तूतीकोरिन बंदरगाह है। और तूतीकोरिन बंदरगाह के पास सर्वाधिक मछली का व्यापार होता है, इसलिए इसे मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में मछली का सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन गुजरात करता था, किंतु अब आ गया है आपको तमिलनाडु पहले नंबर पे। गुजरात भी एक समुद्र तटीय राज्य है और भारत में सर्वाधिक समुद्र तटीय राज्य कौन है, आपको गुजरात है। गोवा से याद रखेंगे, गोवा जो है देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। और गोवा में ही आपको अभी हाल ही में 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, गोवा में किया गया था, जिसमें फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। और यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में पहली बार डॉग पार्क बनाया गया है। डॉग पार्क आपको चंडीगढ़ में ही बनाया गया। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी स्वयं क्या है, चंडीगढ़ है। और यहीं पर पहली बार चंडीगढ़ और हिसार के बीच आपको एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था यहीं पर। हरियाणा में अभी हाल ही में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे आपको जयराम ठाकुर, जो आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम है। बिहार से याद रखेंगे, बिहार सरकार अभी हाल ही में अपना विधान सेंटर है, जानी सचिवालय जिसको कहते हैं, उसकी 100वीं स्थापना दिवस अभी मना रहा है। और बिहार से याद रखेंगे, बिहार में को अभी हाल ही में कृषि के क्षेत्र में कर्मन पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है। और देश का डिजिटल पुरस्कार भी किसको दिया गया है? बिहार सरकार को दिया गया है। कोरोना का सर्वाधिक टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। और साथ ही बिहार सरकार ने टीका लगाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, यानी बिना आधार कार्ड का आपको टीका नहीं लग सकता है। बिहार में ही पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई जिले में किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में ही बनाया गया है, आपको राजगीर में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो गुजरात है। कौन है? तो गुजरात जो है वो सर्वाधिक रोजगार देने वाला ये देश का राज्य है। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर, और गांधीनगर में ही आपको सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। यानी गांधीनगर में सबसे बड़ा क्या बनाया गया है? खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। गुजरात से याद रखिए, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ क्या है? गवर्नर है। यहाँ हाल ही में आपको सूर्योदय योजना की शुरुआत किया गया था। खासकर किसानों को सिंचाई व्यवस्था के लिए शुरू किया गया था। किसानों के लिए किसान सहाय योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। और पंचायत को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल सेवा सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। डिजिटल सेवा सेतु ऐप ऐप लॉन्च किया गया था आपको गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात में महिला के लिए महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया गया था। महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत आपको यहीं पर किया गया था। देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में ही बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका आयोजन यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, इसकी राजधानी जो है भोपाल, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के गवर्नर है। हाल ही में यहाँ 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको पंख योजना की शुरुआत किया गया था। और बुजुर्ग लोगों के लिए आर्थिक लाभ देने के लिए आपको आशीर्वाद योजना की शुरुआत इसी राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। एक शिल्प एक जिला अभियान शुरुआत किया गया था आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के जो रीवा है यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और डीआरडीओ के द्वारा अपना रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो रीवा में ही स्थापित किया जा रहा है। मेघालय से याद रखेंगे, देश का एक पहला राज्य है जहाँ पर वाटर पॉलिसी लागू किया गया है, यानी जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है मेघालय के मानसीराम में ही होता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होती है वो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर टकरा कर ही यहीं पर सर्वाधिक क्या करती है? वर्षा करती है। और ये तीनों पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। कॉनराड सांगमा जो है यहाँ के सीएम है। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये चलेगा आपको 20 फरवरी से 1 मार्च के बीच ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इसमें हमारे अलग अलग हुनर के लोग शामिल होंगे और अपना वस्तु को दिखाएंगे। बंगलोर से याद रखेंगे, बंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन बंगलोर में ही किया गया था अभी हाल ही में। और बेंगलोर से याद रखेंगे, टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला जो है कार बनाने वाली एक कंपनी है जिसका अपना पहला संयंत्र स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? बेंगलोर में, जिसके संस्थापक और सीईओ जो है एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। और एलन मस्क जो है इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चेन्नई से याद रखेंगे, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। यहीं पर अभी हाल ही में 118 अर्जुन टैंक को सेना को समर्पित किया गया। पटना से याद रखेंगे, पटना में ही देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब रिवीजन करते हैं जो पीछे हो चुका है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं आपको अजय माथुर। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक बनाया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता भारत को मिला है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा और उपाध्यक्ष रहेगा फ्रांस, क्योंकि भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसका हेड क्वार्टर है भारत में
गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान इसमें 120 मेंबर हैं, यानी 120 सदस्य है। इसका मुख्य काम क्या है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब है नोकांजी ओकोंजी क्या है? तो ये WTO की अध्यक्ष बनी है, यानी पहली महिला है जो WTO की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। जय शाह से याद रखेंगे, जय शाह को अभी हाल ही में ACC का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? जय शाह को। ये पहले से BCCI के सचिव भी हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में 2021 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा और 2022 में कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। सोमा मंडल से याद रखेंगे, सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? सोमा मंडल, ये अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो चंबल के डाकुओं पर एक पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा, आपको भिंड जो है मध्य प्रदेश में ये बनाया जाएगा। खासकर चंबल में जो डाकू रहते थे उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पुलिस संग्रहालय में। तो आइए देखते हैं चंबल के कुछ डाकू थे जिसका इमेज आप देख रहे हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे और इन्हीं की स्मृति में ये बनाया जाएगा, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। चंबल नदी में छुपने का जगह है, छुपने का जगह ये है कि इसमें हम सालों भर पानी नहीं रहता है और जिसके कारण इसमें बड़े बड़े पेड़ पड़ जाते हैं, जिसमें आसानी से लोग क्या होते हैं? छुप जाते हैं। इसी में क्या होते हैं? छुपे रहते हैं। और चंबल नदी पर ही आपको जवाहर सागर प्रोजेक्ट, उसके अलावा महात्मा गांधी राणा सागर परियोजना सब किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पे बनाया गया। और चंबल नदी के किनारे ही कोटा शहर बसा हुआ है और इसी पर पुनोसा और चुलिया जलप्रपात भी बनाया गया है। देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 23 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, जिसका नाम था पहले मोटेरा स्टेडियम, अब इसका नया नाम रखा गया है सरदार पटेल स्टेडियम। और ये कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में है और 1,10,000 लोग एक बार दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। और ये कहाँ पे बन के तैयार हुआ है? तो अहमदाबाद। गांधीनगर से याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया है। सूरत में याद रखेंगे, सूरत में पहली बार माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। कोझिकोड में पहली बार जेंडर पार्क बनाया गया है, ये आपको केरल में है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर भारत के सेना प्रमुख को 118 अर्जुन टैंक आपको मार्क्स 1A सौंपे हैं? तो ये हाल ही में सौंपे हैं, आपको चेन्नई में सौंपे हैं। और थल सेना प्रमुख जो हैं, सेना प्रमुख या थल सेना प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इन्हीं को ये सौंपा गया है। और ये नया वर्जन है, अर्जुन टैंक जो है ये नया वर्जन है जिसे अभी हाल ही में सेना को सौंपा गया है। मुंबई से याद रखेंगे, मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है। बंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह का भी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अगला है किस अंतरिक्ष ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोल दिया है? यानी निजी कंपनी कोई सैटेलाइट बनाती है तो उसे भी अब इसरो लॉन्च कर सकता है। इसरो कहने का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपना ये सैटेलाइट क्या करता है? लॉन्च करता है। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसके वर्तमान क्या है? अध्यक्ष हैं। अब है स्पेस एक्स, याद रखेंगे स्पेस एक्स एक स्पेस एजेंसी है, कहाँ की? अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है। इसके भी संस्थापक हैं आपको एलन मस्क ही हैं। और ये हाल ही में 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के पास था, जो एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था 2017 में। और ये अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड किया, यानी इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया कौन? स्पेस एक्स। नासा से याद रखेंगे, नासा जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और ये इसके द्वारा भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है SLS। और जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। अभी हाल ही में यह विश्व का पहला देश होगा जो लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा।
अगला प्रश्न है, मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद बनी है? तो ये मुस्कान जो है ये जिला परिषद अध्यक्ष बनी है, मात्र 21 वर्ष की ये लड़की है और जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। कहाँ की बनी है? हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश के सीएम है आपको जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और इमेज में देख रहे हैं यही है आपको मुस्कान। इससे पहले आपने नाम सुना होगा राजेंद्र आर्य। राजेंद्र आर्य भी जो है बहुत ही कम उम्र में मेयर बनी है। वो कहाँ की है? केरल की बनी है। आइए हिमाचल प्रदेश से कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में पहली बार अस्की बर्फ पार्क बनाया गया है। यानी अस्की बर्फ पार्क कहाँ बनाया गया है? तो यहीं पर बनाया गया है। अस्की बर्फ पार्क कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में ही किया गया था। विश्व का सबसे लंबे सुरंग जो बनाया गया है जिसका नाम है अटल सुरंग, पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये कहाँ बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में चर्चा था कि पोंग डैम में हजारों मृत पक्षी पाई गई थी। यानी कहने का मतलब पोंग डैम बनाया गया ब्यास नदी पर। यहाँ बहुत से मृत पक्षी आपको देखने को मिला था। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है, जहाँ ही अटल सुरंग बनाया गया था। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में अभी हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से वहाँ बाढ़ की जैसी स्थिति बन गई थी। बहुत से लोगों की क्या हो गई? जान चली गई थी। तेलंगाना से याद रखेंगे, तेलंगाना देश का दूसरा राज्य हो गया जो भागीरथी मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य बना। इससे पहले स्थान पर कौन है? गोवा। यानी गोवा एक ऐसा राज्य है जो हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य है। और दूसरा राज्य कौन हो गया? तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था। इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का पार्ट था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।